आज हम हिंदी व्याकरण से विशेषण शब्द पढ़ने वाले हैं। अब विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है और जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। कर्मधारय समास में भी विशेष्य और विशेषण शब्द आया है कि जो शब्द एक शब्द जो होता है एक पद विशेषण तथा उत्तर या बाद वाला पद प्रधान होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी विशेष्य और विशेषण में अधिकतर छात्र कंफ्यूज होते हैं। तो विशेष्य का मतलब होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे मोटा लड़का, तगड़ा हाथी, सुंदर फूल आदि। तो यहाँ पर विशेष शब्द लड़का, हाथी, फूल ये सारे होंगे और जिसमें भी मोटा, तगड़ा या सुंदर है वो विशेषण कहलाएगा। यहाँ देखिए, मोटा लड़का हंस पड़ा। अब यहाँ मोटा विशेषण है और लड़का शब्द जो है वो एक नाम है, इसलिए वह विशेष्य है। आइए इसके प्रकारों को जानते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक का मतलब होता है जहाँ पर नाम की जगह जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं और उन्हीं शब्दों की विशेषण शब्द होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर जो सर्वनाम बिना रूपांतर यानी बिना किसी बदलाव के, ठीक है, यानी कि मौलिक रूप में अपनी ओरिजिनलिटी में होते हैं, वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है और कोई आदमी रो रहा है। अब यहाँ पर ये सारे शब्द मौलिक सार्वनामिक हैं, मतलब वो उनकी रियलिटी को या वास्तविकता को दर्शा रहे हैं। दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब इसके देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए और जैसा देश वैसा भेष। दूसरा गुणवाचक विशेषण होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब गुणवाचक अलग अलग तरह के होते हैं, इनमें अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं और इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे कालबोधक, नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन। रंग वाला या रंग बोधक जिसे कहा जाता है, लाल, पीला, जिसमें रंगों की बात होती है, जैसे लाल फूल, सफ़ेद रंग इत्यादि। दशा बोधक किसी भी तरह की दशाओं को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, मोटा, पतला, जवान, बूढ़ा, गीला, सूखा आदि। गुणबोधक शब्द होते हैं जिसमें सभी तरह के गुण बताए जाते हैं, मतलब अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है। और उसी तरह से दोष बोधक भी शब्द होते हैं जिसमें बुरा, झूठा, पापी इत्यादि बताते हैं। आकार बोधक गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला आदि। अब यहाँ पर गुणवाचक संज्ञाओं को इतने भागों में बांटा गया है। तीसरा है संज्ञावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। देखिए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें 2 तरह से बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि संख्यावाचक में बहुत से मुहावरों में, बहुत से जुमलों में ऐसे भी शब्द आते हैं जिनमें कुछ तरह की निश्चितता नहीं होती। तो आइए हम पहले इसे जान लेते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक। इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी और 50 रुपए। यहाँ पर किसी न किसी तरह की संख्या आपको एक निश्चित रूप में दर्शाई जाती है। अब यहाँ देखिएगा, इसकी भी अलग अलग तरह के भेद हैं। एक जैसे कि गणना या संख्या वाले, क्रम वाले, जिसमें कहते हैं दूसरा रास्ता, तीसरी गली, है ना, ये चौथा गलियारा, इस तरह से। आकृति वाला, जैसे कि वो तिकोना है, चौकोर है, या 100 गुना, 10 गुना, इस तरह से। समुदायवाचक भी है, चारों ओर या आठों पहर,
है ना, तीनों लोक इत्यादि जो शब्द होते हैं वो समुदायवाचक में आते हैं। ये सभी जो है एक निश्चित संख्या को बताते हैं, इसलिए ये सारे संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा हम जान लेते हैं जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि इसमें संख्याएं निश्चित रूप से नहीं बताई जाती। ठीक है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे और सब कुछ समाप्त हो गया। जैसे कहानियों में भी हमने कभी सुना है कि कुछ सालों पहले या कई साल पहले इस तरह की दुर्दशा थी या इस तरह की परिस्थितियां थी, है ना। हजारों लोग वहाँ पर आए थे, या सम्मेलन में हम कहते हैं कि वहाँ तो लाखों लोग या हजारों लोग थे। तो इस तरह से जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है परिमाण बोधक विशेषण। अब जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, यहाँ पे परिमाण का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको किसी भी तरह के वजन, लिक्विड या गैसीय चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसे द्रव्य की 3 अवस्थाओं का भी इसमें मिश्रण बताया गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। अब यहाँ पे निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ निश्चित का मतलब होता है जिसमें एक तरह की निश्चितता हो, ठीक है, या संख्या का बोध हो, जैसे 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं इत्यादि। अनिश्चित परिणाम बोधक में बहुत घी या थोड़ा दूध, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई निश्चितता नहीं बताई गई है। थोड़ी दवा दे दीजिए, या फिर थोड़ा घी या थोड़ी घास इत्यादि जो शब्द है, कुछ रुपए आदि शब्द जो है वो अनिश्चित परिणाम बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर यह देखिएगा प्रविशेषण। अब इसमें वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, वह बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे शब्द बहुत, अधिक, अत्यंत, ज्यादा, ठीक है, ये इस तरह के जो शब्द हैं वे विशेषणों के प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए कहीं कहीं पर ऐसे शब्द आ जाते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत शब्द भी प्रविशेषण है, लेकिन अच्छा शब्द उसमें विशेषण शब्द कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, सीता अत्यंत सुंदर है। हालांकि सुंदर शब्द विशेषण है, लेकिन अत्यंत आ गया है यानी बहुत है, तो यहाँ पर ये इसका प्रविशेषण होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सुंदर विशेषण और अत्यंत प्रविशेषण है। अब यहाँ देखिए, कुछ ऐसे भी प्रविशेषण या विशेषण शब्द हैं जिसमें प्रत्यय लगकर वह बदल जाते हैं। जैसे ईला प्रत्यय लगकर, चमक में जब ईला लगेगा तो यह होगा चमकीला। असल में बहुत से ऐसे प्रत्यय जब मूल शब्दों में लगे होते हैं तो वो मूल शब्दों को विशेषणों में बदल देते हैं। जैसे अर्थ का आर्थिक, बुद्धि का बुद्धिमान, धन का धनी, दया का दयावान और भय का भयभीत आदि। अब यहाँ कुछ विशेषण मूल शब्दों से विशेषण शब्द बने हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि बुराई का बुरा शब्द है, ताकत का ताकतवर, वर्ष का वार्षिक, पत्थर का है पथरीला, राष्ट्रिक शब्द का है राष्ट्रीय, सेना का सैनिक। इस तरह से बहुत से ऐसे मूल शब्दों से विशेषण जुड़कर अलग